नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप लोगों को प्रधान सेवक के नए भारत में स्वागत करता हूं। आज मेरा नाम रौनक कुमार है। आइए पहले कोशिश करते हैं पिछले 1-1.5 महीना के घटनाक्रमों को जानने का कि आखिर पिछले 1-1.5 महीने में ऐसी क्या घटनाक्रम इस देश में हुई है और वो इस देश की अर्थव्यवस्था हम नौजवानों को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, कैसे हमारे ज़िंदगी के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। साथियों, पिछले 1 महीने में जैसा हम सभी जानते हैं, ज्ञानवापी मस्जिद की मामला को उठाया जाता है सरकार के द्वारा। खैर कोई बात नहीं है, आस्था में हम भी विश्वास रखते हैं, अच्छा है, मंदिर बने, मस्जिद बने, अच्छा है। उसके बाद आगरा के ताजमहल की बातों को उठाया जाता है, फिर मथुरा की कृष्ण भूमि को उठाया जाता है और उसके अंदर अंदर सरकार जो है रेलवे के अंदर आने वाले 82,000 पदों को ख़त्म कर देती है और इसको जानने वाला और इसका पूछने वाला इस देश में कोई भी नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार पहले एक घटनाक्रम को रचित करती है और फिर अपना बात रखती है। कुल मिलाकर ये कि सरकार ने पहले हमें धर्म के मामलों में रखा और फिर हमें हमारे 82,000 पदों को केंद्र सरकार ने ख़त्म कर दिया जो रेलवे के अंदर आता है। आप सभी को याद होगा जब 2014 में पहली बार मोदी जी की सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि वो हमें 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार का तो छोड़िए, 2 लाख रोजगार भी नहीं मिला है। इतना ही नहीं साथियों, आपको हम बताना चाहेंगे कि कल जो टीओडी आया है उसके पहले की घटनाक्रम देखिए। विपक्ष को तोड़ने के लिए राहुल गांधी जी को ईडी का समन भेजा जाता है और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस धरने पे है अपने राजकुमार को बचाने के लिए, जिनको देश का पप्पू भी कहा जाता है। उसको बचाने के लिए आज पूरी विपक्ष और कांग्रेस पार्टी सड़क पे है। राष्ट्रपति चुनाव से मतलब है विपक्ष को, और हमारे रक्षा मंत्री जी को राष्ट्रपति चुनाव के लिए लगा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उनको रक्षा मंत्रालय से कोई मतलब नहीं है, उनको होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए रख दिया गया है, तो वो उसमें अपना लगे हुए हैं। मोदी जी हैं तो विश्व भ्रमण के बाद, मोदी जी पूरे विश्व की भ्रमण के बाद अब भारत की भ्रमण पे निकले हैं। अब वो भारत का भ्रमण कर रहे हैं। कल महाराष्ट्र में थे, आज कहीं और गए हैं, फिर कल कहीं और जाएंगे। पूरे देश को पिछले 8 सालों में उन्होंने चुनावी मोड में रखा हुआ है और दिया है हमें ठेंगा। बात कर लेते हैं कल टीओडी आई, उससे एक दिन पहले एक मोदी जी का एक ट्वीट आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी युवाओं को पिछले 1.5 साल में। मिशन मोड पे लगाया गया है हर एक मंत्रालय को भारत सरकार के। 2 करोड़ की जुमला क्या कम था मोदी जी जो ये 10 करोड़ भी हमारे ऊपर लाए, और अगले दिन ही दिखा कि वो जुमला कैसे है और वो जुमला क्या है। टूर ऑफ ड्यूटी क्या है? सेना में 4 सालों के लिए। अरे साहब, 4 साल से जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं 4 साल के लिए कर रहे हैं। एनसीसी किस लिए है? एनसीसी भी तो 3 साल के लिए ही है। तो जब एनसीसी में आप हमें बंदूक चलाना सिखा ही दे रहे हैं तो वो 4 साल में क्या कर लेंगे हम? और मान लीजिए हमारी टूर ऑफ ड्यूटी के तहत हमारी नौकरी लग भी गई तो 17.5 से लेकर 21 साल की वो एज होती है जब हम ग्रेजुएशन करते हैं, तो हम ग्रेजुएशन तो कर नहीं पाएंगे। तो 4 साल के बाद जब हम रोड पे आएंगे, आप हमको 11 लाख रुपया दे दीजिएगा तो हमारे किस काम आएगा वो? उसके बाद हम कौन सी नौकरी करेंगे? उससे बढ़िया तो हमारा एक प्राइवेट नौकरी है जो हर साल 5 लाख रुपए सालाना पैसा देगा। बेसिक बात यह है कि आप सेना के बेसिक सिस्टम से छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? ना ही आपने पार्लियामेंट में इस चीज को लाया, ना ही आपने उसके ऊपर कोई टेस्टिंग किया, और आप सीधा जो है इसको उतार रहे हो। एयरमैन का नौकरी जो लोग निकाल चुके हैं, जिनका 2020 में एग्जाम निकल चुका है, उसको आपने कैंसिल कर दिया। सारे एग्जामों को आपने कैंसिल कर दिया। पिछले साल आपने फॉर्म भरवाए, पैसे लिए हमसे, एग्जाम लिया, रिजल्ट निकाला, और सिर्फ इनरोलमेंट नंबर देने के टाइम आपने एग्जाम को कैंसिल कर दिया। आप पिछले 2 साल से ये कहते रहे कि अब आएगा अब आएगा,
और आपको जब नहीं लेना था तो आप सीधे कह देते कि नहीं, हम आपकी भर्तियां नहीं लेंगे। लेकिन आपने क्या किया, हमें इमोशनली देते रहे कि हाँ हाँ अब ला देंगे, अब ला देंगे, और फाइनली आपने उसको ख़त्म कर दिया और आप फिर नए सिरे से शुरू करेंगे। और इस देश के जवान बेहतरीन है एकदम, उनको एक ही चीज़ से मतलब है, हिंदू, मुसलमान, ईसाई और सिख। कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान है। अरे साहब, पहले पेट भरेगा तब अपना आपका धर्म चलेगा ना। जान रहेगा तो आप मुसलमान को मारिएगा, मुसलमान के पास जान रहेगा तो हिंदू को मारेगा, जब रहबे नहीं करेगा तो आप लोग दूसरे को मारिएगा कैसे? और ये क्या मारा मारी करिएगा? इसी बाबत मेरे साथ है 2020 के एक छात्र जिन्होंने निकाला था एग्जाम, उन्होंने अपना मेडिकल भी निकाला था, उन्होंने सब कुछ निकाला, लेकिन उनका एनरोलमेंट नंबर नहीं आया। और आज उनको पता चलता है कि उनकी नौकरी रद्द कर दी गई है। तो आइए आज उनसे जानते हैं और उनसे समझते हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी कैसे इस देश के युवाओं की भविष्य को खराब कर रही है। आशुतोष जी, नमस्कार भाइयों। और आशा करते हैं कि आप सभी लोग को पता ही होगा इस चीज़ के बारे में। आप लोग न्यूज़ देख ही रहे होंगे, प्रोटेस्ट वगैरह भी चल रहा है बिहार, राजस्थान में। तो इस चीज़ के बारे में तो ज़्यादा आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि पता ही होगा। लेकिन मुख्य रूप से हम अपना बात रखना चाहेंगे। जैसे एयरफोर्स में 2020 में मैंने एग्ज़ाम दिया था। उस एग्ज़ाम का फॉर्म मैंने भरा था दिसंबर 2009 में, जो कि जनवरी तक था फॉर्म का डेट। मार्च में एग्ज़ाम होना था, बट कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गया। तो नवंबर 2020 में एग्ज़ाम हुआ, दिसंबर में रिज़ल्ट आया। फिर उसके बाद जनवरी 2021 में हमारा फिज़िकल हुआ, इंटरव्यू वगैरह हुआ। फरवरी में जाकर मेडिकल हुआ, मेडिकल में भी हो गया, ग्रीन कार्ड मिल गया। मेडिकली फिट होने के बाद ग्रीन कार्ड मिलता है। फिर उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आना था, इनरोलमेंट आना था जून में नहीं आया। उसमें भी डेट हमें ये बढ़ाकर बता दिया गया कि जुलाई तक आएगा। जुलाई में भी नहीं आएगा। हम लोग सोचे आ जाएगा अगस्त तक, सितंबर तक। यही नोटिफिकेशन भी आता रहा कि अगले महीने आ जाएगा, अगले महीने आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न है। जब हम लोग RTI भी फाइल किए, पता चला तो वहाँ से आया इन्फॉर्मेशन कि कोरोना की वजह से नहीं हो रहा है। तो हम लोग थोड़ा शौक में थे, भाई कोरोना तो कब का ख़त्म हो गया है, इलेक्शन हो रहा है इतना सारा। कोरोना इलेक्शन के लिए नहीं होता है क्या? इतना रैली हो रहा है, अमित शाह जी बड़ा बड़ा भाषण दे रहे हैं, और हम लोग का जब ज्वाइनिंग लेटर का बात आया तो कोरोना है। तो हम लोग से चलो 2-3 महीने और वेट कर लेते हैं, क्या पता 2-3 महीना बाद कोरोना भाग जाए। फिर उसके बाद आया नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2021 ख़त्म हो गया। मुख्य रूप से 2022 आ गया, अभी भी नहीं आया। फिर हम लोग सोचे चलो अब मार्च तक आ जाएगा, शायद अप्रैल तक आ जाएगा। बस आशा में ही रहे, आशा में रहे, लेकिन हाथ लगा निराशा है। क्योंकि अब जो जाकर ये अग्निवीर, अग्निपथ स्कीम लाया गया है, इसके तहत ये बताया गया कि पुराना जितना भी भर्ती हुआ है या जो भी एग्ज़ाम पेंडिंग था, जो भी इनरोलमेंट पेंडिंग था, आर्मी का एग्ज़ाम पेंडिंग था, तो ये सारा चीज़ रद्द हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब नया जो स्कीम आया है उसके तहत ही भर्ती होगा। तो पुराना भाई जब रद्द ही करना था तो 2 साल क्यों वेट करवाएं? समय बर्बाद हुआ कि नहीं बच्चों का? 5 से 8 हज़ार बच्चे का समय बर्बाद हुआ है इसमें, एयरफोर्स का लेकर। फिर आपको आर्मी में भी कितने बच्चे हैं, उनका भी एग्ज़ाम पेंडिंग रहा, अभी तक पेंडिंग ही है। अब पता चल रहा है कि रद्द हो गया है, तो भी वेटिंग में ही थे। तो इस चीज़ को अगर आप पहले बता देते, इन्फॉर्म कर देते, तो वो लोग दूसरे चीज़ों की तैयारी में लगे रहते कि नहीं रहते। समय अपना व्यर्थ का गंवाए ना इसमें। अब जाकर फिर युवा इसी चीज़ को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये जो अग्निपथ स्कीम है 4 साल की, इसमें कोई भी 4 साल के लिए क्यों जाएगा? देश सेवा का भावना सभी में होता है। तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि उनको एक स्टेबल कैरियर ना मिले। एक ये चीज़ भी देखा जाता है।
यूथ का जो एज होता है 17-18 से लेकर 21-22 तक, ये इसी में वो कुछ बन पाते हैं या बिगड़ पाते हैं, ये कहा जाता है। अगर इस चीज़ में आप 4 साल के लिए उनको इसमें भर्ती करेंगे, उसके बाद अगर आप उनको एग्ज़िट दे देंगे, फिर क्या करेंगे वो 21 साल के बाद? उनके पास कोई ऑप्शन रहेगा? और जो बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्रीज़ में बात हुआ है वहाँ पे जॉब मिल जाएगा इनको, भाई एक भी हमको दिखा दो। यहाँ पे जितने भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलता है तो आर्मी को सिर्फ गार्ड का जॉब मिलता है, उसके अलावा कुछ है ऑप्शन तो बता दे हमें कोई। धन्यवाद आशुतोष जी। ये कहानी सिर्फ आशुतोष जी की नहीं है। अभी जुड़ने की वो कोशिश कर रहे हैं, कुछ नेटवर्क इश्यूज की वजह से वो हो नहीं पा रहे हैं। उनका नाम है अमृत कुमार। उनसे जानेंगे कि अमृत कुमार से जानेंगे कि टूर ऑफ ड्यूटी इस देश के लिए खतरनाक कैसे है, इस देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक कैसे है। अमृत जी भी सेना की तैयारी कर चुके हैं और अभी कर ही रहे हैं, तो ये हमें अच्छी तरीके से बताएंगे कि आखिर किस कारणवश नेटवर्क इश्यूज है उनके साथ शायद। चलिए हम उनसे फिर से प्रयास करेंगे कि हमारे साथ जुड़े। तब तक के लिए हम एक बात कहना चाहेंगे कि चलिए आप टूर ऑफ ड्यूटी ला दिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जब आए थे तो आपने वादा किया था कि आप 1 रैंक 1 पेंशन करेंगे। यहाँ तो आपने 9 रैंक 9 पेंशन कर दिया सर। मतलब आपका ये भी एक मुद्दा गया, खत्म। तो एक काम करते हैं, आप हमारे 17 साल की नौकरी को 4 साल की कर दिए, तो आप अपने 5 साल की नौकरी को 2 साल की कर दीजिए। आपको सदनवीर कहा जाएगा और आप 2 साल करिए, और उसके बाद आपको भी पेंशन नहीं दिया जाएगा। आपको पेंशन क्यों मिलना चाहिए जबकि आप इतने घोटाले भी करते हैं। साथियों, पिछले 8 सालों से मुझे नहीं पता है, आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार देश इतना अच्छा तो चल रहा है, लेकिन रुपया जो 65 रुपया पे था, 65 रुपया प्रति डॉलर था, तो आप लोगों को लगता था कि यार इतना बेकार हो गया है देश की स्थिति कांग्रेस के समय में। आज वो 78 रुपये है, लेकिन आप में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लोग के लिए राम मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, ये सब चल रहा है। ये सब चल रहा है तो आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए इस देश से। 60,000 रुपया सेंसेक्स 60,000 छू गई तो एक नया कीर्तिमान रचा गया, लेकिन आज कोई जानता है कि वही सेंसेक्स 52,000 पे आ गया है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब 52,000 पे आया है तो किसी को कोई मतलब नहीं है। ये बात है। आज पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, रांची, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हर जगह के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आप उनको कुछ दिन बाद कह देंगे देश विरोधी। अरे सर, उन्हीं को आप एक दिन लेने वाले थे इस देश की सेवा करने के लिए, और आज आप उनको कह दे रहे हैं कि वो देश विरोधी हो जाएंगे। कुछ दिन बाद देखिएगा ये भी बात सामने आएगी। कुछ दिन बाद ये भी कहा जाएगा कि इसके लिए बाहर से फंडिंग आ रही थी, इसलिए ऐसा किया जा रहा था। 2 करोड़ की नौकरी देकर के अब 10 लाख नौकरियों की आप बात कर रहे हैं। वो 2 करोड़ नौकरी हमें मिल गई क्या? हमें शर्मिंदा पे नहीं चाहिए, हमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी नहीं चाहिए। हमारा जो हक है वो चाहिए हमें। आप दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो हटिए। हम किसी और को भी मौका दे सकते हैं। कुणाल सैनी भाई पूछ रहे हैं क्या करें फिर। भाई साहब, घर में बैठ के, अगर सेना की तैयारी करने के बाद घर में ही बैठना है तो उससे बढ़िया सड़क पे उतर के आंदोलन करेंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे भी मर ही चुके हैं हम लोग, जिंदा लाश हैं, बस कुछ कर तो रहे नहीं हैं हम, जिंदा लाश के बराबर ही बचे हुए हैं हम। सरकार ने हमें कुछ करने लायक छोड़ा भी नहीं है। चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो को खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मैं फिर आगे आऊंगा कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।